हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है श्रिंकेज टेस्ट ऑफ प्लास्टिक फिल्म। आज हम समझेंगे कि ये श्रिंकेज टेस्ट होता क्या है, इसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करना होता है, हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं श्रिंकेज टेस्ट होता क्या है। श्रिंकेज टेस्ट से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो श्रिंक फिल्म होती है वो कितना परसेंटेज श्रिंक होती है व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट। चलिए हम समझेंगे कि श्रिंकेज टेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होता है इन पैकेजिंग। सबसे पहला पैरामीटर है पैकेजिंग परफॉर्मेंस। आपने बहुत से बॉटल्स देखे होंगे जिस पर श्रिंक रैप लेबल्स होते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जो बल्क पैकेजिंग होता है बॉटल्स का, जो 20-25 बॉटल्स का जो पैक होता है, उसमें भी हम श्रिंक फिल्म यूज़ करते हैं। इसीलिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो श्रिंक फिल्म है वो प्रॉपरली श्रिंक हो जाए, और ऐसा ना हो कि जब हम हीट अप्लाई करते हैं श्रिंक फिल्म के ऊपर तब वो प्रोडक्ट के ऊपर अनइवन जो है वो श्रिंकिंग हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वाइल checking the packaging performance. Second parameter is material selection. Now हर एक मटेरियल का श्रिंकेज प्रॉपर्टीज अलग होती है। फॉर एनी एप्लीकेशन हमें राइट फिल्म सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए ये टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल मटेरियल सिलेक्शन। थर्ड पैरामीटर है हीट रेजिस्टेंस। हीट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ द फिल्म रिस्पॉन्ड्स टू हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जब एक हम डिफाइंड हीट देते हैं तब वो ओवर श्रिंक ना हो जाए या वो बहुत कम श्रिंक ना हो ओवर एन एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीट रेजिस्टेंस। फोर्थ पैरामीटर इज प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। मैन्युफैक्चरर को हेल्प होती है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द श्रिंकेज बिहेवियर, और उसके हिसाब से वो प्रोसेस में ऐसी फाइन ट्यूनिंग करता है ताकि उसे ऑप्टिमल फिल्म परफॉर्मेंस मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। श्रिंकेज टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें ASTM D2732 स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। श्रिंकेज टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको मेजरिंग स्केल और एक बाउल की रिक्वायरमेंट होगी। श्रिंकेज टेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो चलिए अब समझेंगे कि श्रिंकेज टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं और हम प्रैक्टिकली भी इसे कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए फिर अभी हम समझेंगे कि श्रिंकेज टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप एक प्लास्टिक फिल्म को लीजिए, उसके बाद आप उसे 100x100 mm में कट कीजिए। सैंपल को कट करने के बाद उस पर MD डायरेक्शन और CD डायरेक्शन को मार्क कर लीजिए। अगर आपको MD और CD नहीं पता है तो आप दोनों डायरेक्शन में बस एक एरो मार्क कर दीजिए। एरो को मार्क करने के बाद आप एक बाउल को लीजिए और उसके अंदर हीटेड लिक्विड को पोर कीजिए। इसमें आप हॉट एयर ओवन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका आप टेम्परेचर 90 to 140 डिग्री को उसे सेट कर सकते हैं। ये जो टेम्परेचर होता है ये डिपेंड करेगा आप किस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो आपने सैंपल कट किया था आप उसको बाउल में डाल दीजिए, या फिर आप अगर हॉट एयर ओवन यूज़ कर रहे हैं तो सेट टेम्परेचर अचीव होने के बाद उसमें आप सैंपल को रख दीजिए। आफ्टर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम आप सैंपल को रिमूव कर लीजिए और उस सैंपल को रूम टेम्परेचर में कूल डाउन होने के लिए रख दीजिए। सैंपल को कूल डाउन होने के बाद आप उसका फाइनल जो डायमेंशंस है वो मेजर कर लीजिए इन MD एंड CD डायरेक्शन। नाउ फार्मूला का यूज़ करके हम श्रिंकेज को कैलकुलेट करेंगे। श्रिंकेज का फार्मूला होता है इनिशियल डायमेंशन माइनस फाइनल डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन इंटू 100। इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी परसेंटेज के अंदर। जो MD डायरेक्शन होता है और CD डायरेक्शन जो होता है, ऐसा देखा जाता है कि जो श्रिंकेज होता है वो मैक्सिमम MD डायरेक्शन में होता है और जो CD डायरेक्शन होता है उसमें
कम होता है। सो चलिए इसे प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं और श्रिंकेज टेस्ट को और इजी वे में समझते हैं। सो चलिए समझते हैं कि श्रिंकेज टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सो एक मैंने स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सैंपल लिया है, बट आप 100 by 100 mm का सैंपल कट कर लीजिए। सो सैंपल को कट करने के बाद अभी हम दोनों डायरेक्शंस में एरो को मार्क करेंगे। सो सैंपल को मार्क करने के बाद हम हीटेड लिक्विड के अंदर सैंपल को पुट करेंगे और चेक करेंगे उसका श्रिंकेज। सो जैसे कि आप देख सकते हो सैंपल जो है वो श्रिंक हो चुका है। अभी हम सैंपल को रिमूव करेंगे और उसे रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। सैंपल कूल डाउन होने के बाद हम दोनों डायरेक्शन में फाइनल डायमेंशंस ऑफ द सैंपल नोट डाउन करेंगे और उसके बाद श्रिंकेज फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे। तो चलिए अब श्रिंकेज परसेंटेज को दोनों डायरेक्शंस में कैलकुलेट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड डायमेंशंस। सो इनिशियल डायमेंशन ऑफ सैंपल था 50 mm बाय 25 mm। नाउ श्रिंक टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो हमें फाइनल डायमेंशंस मिलता है सैंपल का वो है 25 mm बाय 22 mm। नाउ इन डायमेंशंस को हम श्रिंकेज परसेंटेज फॉर्मूला में पुट करेंगे और दोनों डायरेक्शंस में श्रिंकेज कितना हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। सो जैसे कि हमने श्रिंकेज फॉर्मूला को पहले डिस्कस किया था वो है इनिशियल डायमेंशन माइनस फाइनल डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन इनटू 100। सो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल श्रिंकेज इन एमडी डायरेक्शन अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जो इनिशियल डायमेंशन था वो है 50, जो फाइनल डायमेंशन है वो है 25 अपॉन इनिशियल डायमेंशन जो है 50 इंटू 100। जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तब मुझे मिलता है श्रिंकेज इन एमडी डायरेक्शन विच इज़ 50%। और श्रिंकेज इन सी डी डायरेक्शन जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तब इनिशियल डायमेंशन था 25 mm, जो फाइनल डायमेंशन है वो है 22 mm अपॉन इनिशियल डायमेंशन विच इज़ 25 mm इंटू 100। जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तब मुझे मिलता है श्रिंकेज इन सी डी डायरेक्शन विच इज़ 12%। सो जैसे कि आप देख सकते हो श्रिंकेज इन एम डी डायरेक्शन ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू इन सी डी डायरेक्शन। सो इस तरीके से हम श्रिंकेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई क्वेश्चंस है या कोई क्वेरीज है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को।